लगता है छत्तीसगढ़ के कर्मचारी सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। ये लगभग हमारे पास 3 से 4 हजार कर्मचारी हमारे जो कृषि स्नातक संघ से जुड़े हुए हैं। एक अगर फसल कटाई ऑनलाइन भी ना हो तो उसके लिए नोटिस दे दिया जाता है। जब हमारे नेता लोग जब छोटे छोटे क्षेत्रफल में नेता बन के आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं, तो हमारे क्षेत्रों का परिसीमन कब होगा? केंद्र सरकार का भी जो नोटिफिकेशन है सभी राज्यों को उसमें स्पष्ट किया गया है। तो इस ग्रेजुएशन के बारे में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको हम लोग को अप्रूवल दे चुका है 2016 में, लेकिन केवल मांग करके उसको रिफ्यूज कर दिया गया है। अभी जो वर्तमान में मिल रहा है वो 2800 ग्रेड पे का है और हम लोग जो तकनीकी वेतन मांग रहे हैं वो 4300 का है। मेरा अगर मैं कैलकुलेशन में बताऊं तो अभी मेरे पास में जो मेरे कार्य क्षेत्र में है अप्रोक्सीमेटली 2200 कृषक मेरे जो है पंजीकृत कृषक है। वही डिमांड है कि लैपटॉप अच्छा मिल जाए, मोबाइल अच्छा मिल जाए, इंटरनेट कनेक्शन तो फास्ट चाहिए ही है। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लगता है छत्तीसगढ़ के कर्मचारी सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। लगातार कर्मचारी संगठन आंदोलन पर हैं। रायपुर का तूता धरना स्थल तो शायद ही कभी ऐसा दिन हो जब कोई ना कोई कर्मचारी संगठन वहां बैठा ना हो। और आज एक नया सिरदर्द छत्तीसगढ़ सरकार को मिलने की पूरी संभावना क्या एक तरीके से संकेत दे दिए हैं। और ये जो कर्मचारी हैं वो है छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ। ये वो अधिकारी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान होते हैं उनको कैसे पैदा करना है, उनको सलाह देते हैं, कितनी दवाई डालें, कौन सी खेती करें, कौन सी क्या करना है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की खेती अगर बेहतर है तो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों का उसमें एक बड़ा योगदान है। अगर अच्छी पैदावार हो रही है, तरह तरह की खेती हो रही है, तो इस मामले में ये कृषि अधिकारी जो है उन किसानों को एडवाइस करते हैं कि वो क्या पैदा करें। और आज जो है सारे छत्तीसगढ़ को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महती भूमिका निभाने वाले कृषि अधिकारी भी आंदोलन करने लग गए। क्या ज़रूरत पड़ी अध्यक्ष जी? जो 9 सूत्री मांग है उसमें सर्वप्रथम जो मांग है सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हों चाहे कृषि विकास अधिकारी हों, उसमें 4300 ग्रेड पे का है। और 4300 ग्रेड पे का मांग इस कारण सभी रखे हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसंधान को किसानों के खेतों तक पहुंचाने का जो कार्य जो कड़ी जो है वो हमारे ये मैदानी अमला के सभी अधिकारी भाई हैं। और हमारा जो डिग्री है वो प्रोफेशनल डिग्री है। 4 साल के हम प्रोफेशनल कोर्स से आते हैं और जो 3 वर्षीय डिप्लोमा है उनको भी तकनीकी वेतनमान दिया जाता है। हम प्रोफेशनल डिग्री 4 वर्षीय कोर्स लेके आए हैं, उसके बाद भी हमको आज तक तकनीकी वेतनमान नहीं मिला है। और केंद्र सरकार का भी जो नोटिफिकेशन है सभी राज्यों को उसमें स्पष्ट किया गया है, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, ये जो डिग्रीधारी रहेंगे इनको तकनीकी वेतनमान दिया जाए करके आईसीआर का एक नोटिफिकेशन सभी राज्यों को सर्कुलेट हो चुका है। और अभी तक हमारे राज्य में हम सभी जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, कृषि विकास अधिकारी हैं, ये लोग वंचित हैं। तो कुल मिलाकर के दूसरे राज्यों में मिल गया, आपके राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पा रहा है। क्यों, वजह क्या लग रही है आपको? हमारा पेरेंटल जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो है ये तकनीकी वेतनमान जो है लागू है। और मतलब एक ये कहा जाए, एक शासन की तरफ से एक मंशा कहा जाए या जो भी, कि उन्होंने जो है ये प्रक्रिया को बार बार जो है रिफ्यूज़ किया है। 2017 में भी जो है एक कमेटी गठित हुई, तिवारी कमेटी की गठन हुआ, उसमें भी क्या है तकनीकी वेतनमान को केवल मांग कहा गया, बल्कि ये मांग नहीं था, ये हमारा अधिकार है, हक है। इस हक को लेने का प्रोटेस्ट करने की रिस्पांसिबिलिटी हम सब की है। और चूंकि क्या है हम लोग टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, तो इस ग्रेजुएशन के बारे में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको हम लोग को अप्रूवल दे चुका है 2016 में। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को जो है टेक्निकल मानता है। अब ये टेक्निकल मानने वाली जो बात है ये पूरे अन्य राज्यों में जो हमारे पेरेंटल राज्य है उनमें लागू हो चुका है ना। तो इसका जो मतलब जो इम्पैक्ट है वो हमारे राज्य में नहीं दिख पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, शासन से ये मंशा है और हम मांग रहे हैं, हमारी मांग है और ये महत्वपूर्ण मांग है। और ये 2000 पहले पूर्व से ही मतलब हम लोगों ने पत्राचार किया शासन से, उसके बाद शासन ने संज्ञान में भी लिया, लेकिन केवल मांग करके उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। ये मांग नहीं है, हमारा हक है, अधिकार है और हम अपने अधिकार को लेके रहेंगे। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक अधिकारी संघ जिंदाबाद। मैडम ये बताइए कि अभी जो ग्रेड पे मिल रहा है और जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं उसमें अंतर कितना है? कितना अंतर है? अभी जो वर्तमान में मिल रहा है वो 2800 ग्रेड पे का है और हम लोग जो तकनीकी वेतन मांग रहे हैं वो 4300 का है।
13 जिलों में 4300 का 4300 का है। 4300 का तो उस वो हो जाएगा तो आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, इसमें सभी को लाभ मिलेगा क्योंकि ग्रेड पे बढ़ने से सभी जगहों पे जितने भत्ते अपने को मिलते हैं सब में लाभ वृद्धि होगा और इसमें हम लोग को एक अच्छा लाभ मिलेगा। और एक जो दूसरी जो मांग है हमारी उसमें ये है कि संसाधन भत्ता का मांग है। संसाधन भत्ता हमारे सभी जो यहाँ के जो अधिकारी भाई हैं या जितने कर्मचारी हैं वो अपने स्वयं के मोबाइल का उपयोग करके, अपने स्वयं के इंटरनेट का उपयोग करके शासन की जितनी भी लाभकारी योजनाएं उनका संचालन कर रहे हैं, किसानों तक उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। चाहे वो धान खरीदी का उनका पंजीयन हो, उनका सत्यापन हो, खसरों का सत्यापन हो, और क्या बोलते हैं पीएम किसान जैसी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाएं चल रही हैं, वो अपने स्वयं के वैसे अपने स्वयं के संसाधन जुटा करके, अपना लैपटॉप जुटा करके, अपना मोबाइल जुटा करके किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग शासन से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको संसाधन भत्ता दिया जाए करके। अच्छा, और क्या मांग है आपकी? 2 मांगें तो आपने बता दी और एक फिक्स टीए का मांग है जिसको हम वृद्धि करके 2500 रुपये करने के लिए रखे हैं। और इसमें क्या है, एक्चुअली हमारा जो काम है वो फील्ड में रहता है। किसी के पास 3 गांव है, किसी के पास 5 गांव है, किसी के पास में 8 गांव है। तो उनको ऐसा भी रहता है किसी दिन एक ही दिन में उनको 4 गांव दौड़ना करना पड़ जाए या हो सकता है पूरा 8 गांव भी दौड़ा करना पड़ जाए। तो ना उनका पेट्रोलिंग का खर्च निकल पा रहा है उसमें, है ना उनका वाहन का खर्च निकल पा रहा है। और आज की डेट में काम इतना फास्ट उस मोड में चलता है कि तुरंत के तुरंत आज ही के आज कार्य उनको करके देना रहता है। तो इस कारण भी जो फिक्स टीए बढ़ाने का जो मांग है वो 2500 करने के लिए। तो अभी जो आपको सरकार ने क्या कोई आश्वासन दिया था, पिछली मौजूदा सरकार ने या पिछली छत्तीसगढ़ की किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों का ग्रेड पे कर दिया जाएगा? पूर्व की सरकार में हमारे उस समय भी हमारी मांग ये चल रही थी कि जो पूर्ववर्ती सरकार जो थी उस समय तो आश्वासन तो ली, लेकिन पत्राचार हुआ था, पत्राचार के माध्यम से चल रहा था कि हो जाएगा, लेकिन फिर चुनाव आ गया, चुनाव के बाद फिर नई सरकार आ गई। उसके बाद भी हमने कई बार प्रयास किया, पत्राचार किया और संज्ञान में दिया उनके, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब ना मिल पाने के कारण ही आज हमको इस आंदोलन की स्थिति में पहुंचना पड़ा है। आज तो ये प्रदेश भर में आंदोलन है, ये कितने कर्मचारी होंगे जो इस आंदोलन, इस समस्या से प्रभावित हैं? ये लगभग हमारे पास 3 से 4 हज़ार कर्मचारी हमारे जो कृषि स्नातक संघ से जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारी मांगे हैं जिसमें हमारा जैसे शासन स्तर में हमारा पदोन्नति का जो है वो बहुत दिनों से लंबित है, प्रत्याचार पे प्रत्याचार चल रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम शासन से और प्रशासन से हम इस आंदोलन के थ्रू ये मांग करना चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया जो लंबित है काफ़ी लंबे समय से, उसको त्वरित से त्वरित इस पर एक्शन लिया जाए और काम किया जाए। एक और जो मांग हमारे बीच में रखा गया था वो है कि यह प्राय सुना गया है कि हमें ग्राम जो सेवक जो है, जिस नाम से हमारे को संबोधित किया जाता है, जो वो हमारे पद के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। हमारा पद जो है वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है। तो हम ये चाहते हैं शासन से कि कहीं ना कहीं इसको बदलाव किया जाए, जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है उसका हमको लाभ मिला जाए। और ये ग्राम सेवक जो वर्ड है, जो ग्रामों में या कहीं ना कहीं कागज़ में ये मतलब दिखने को मिलता है कि ग्राम सेवक द्वारा किया गया कार्य है, वो हटा के इसको ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विस्तार अधिकारी से इसको किया जाए। मोदी जी कह रहे हैं मैं तो क्या बोलते चौकीदार हूँ और आपको सेवक कहलवाने से जो है इनकार कर रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? देखिए, सेवक ठीक है, वो सेवक इसलिए हैं क्योंकि वो पूरे राज्य के, पूरे देश के सभी तरह के लिए उन्होंने काम कर रहे हैं। कोई उनको यही नहीं बोलता कि आप चौकीदार हैं, वो खुद से कह रहे हैं। वो उनका खुद का जो है वो सोच है, मैं मानता हूँ, मैं बहुत वो भी करता हूँ उनके लिए, लेकिन ये मैं खुद से मैं नहीं बोल पाऊँगा अपने के लिए। वो तो उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि, लेकिन जो हमारा जो पद है, मैं चाहूँगा कि हमारे पद के अनुरूप हमको काम दिया जाए, हमारा जो सब किया जाए। और दूसरे जो गैर विभागीय जो योजनाएं हैं जिनमें हमको संलिप्त किया जाता है, वो काम हमसे ना किया जाए। तो आपसे केवल आपका ही काम कराया जाए। अध्यक्ष जी से पूछ लेते हैं आगे की रणनीति क्या है? आज तो ये 1 दिन का है, आगे की क्या रणनीति है अगर कुछ नहीं होता है तो? जी, अभी अब प्रांतीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें फिर हम लोग आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे और हो सकता है फिर हम लोग इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी वो आगे मतलब बढ़ेंगे इसमें। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी। मैडम है हमारे साथ। मैडम, आप तो बहुत बड़ी संख्या में कृषि विस्तार अधिकारी आप लोग हैं, आप लोगों को क्या समस्या है भाई? हम लोग को वही है सर, जो जैसे कि काम का बहुत अधिकता है, उसके लिए हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार काम ऐसा होता है कि लैपटॉप का भी यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हमको ना तो मोबाइल का भत्ता मिलता है, ना इंटरनेट के कोई भत्ता मिलता है, ना ही लैपटॉप का कोई नाम ही नहीं लेता। अभी आने वाले दिनों में फसल कटाई जो एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके कारण से जो
सबसे बड़ी योजना बोल सकते हैं पूरे भारत का, जो फसल बीमा योजना है। वो उस फसल बीमा योजना के लिए हमको मोबाइल ऐप का यूज़ करना पड़ता है, और वो मोबाइल ऐप के लिए हमको इंटरनेट भी चाहिए, एक अच्छा मोबाइल भी चाहिए, जिसके लिए हमको कोई सुविधा नहीं दी जाती। लेकिन उसके लिए प्रेशर इतना दिया जाता है कि ना, एक अगर फसल कटाई ऑनलाइन भी ना हो तो उसके लिए नोटिस दे दिया जाता है, और उस नोटिस के बेसिस पे फिर हम लोग को और उसी को बेस बना दिया जाता है। हमारी कमजोरी बता दी जाती है कि हम उसको ऑनलाइन नहीं किए हैं। लेकिन ऑनलाइन करने के लिए हमको वो साधन तो दीजिए कि कम से कम मोबाइल का जो है हर साल जो है, एक मोबाइल जो है मैक्सिमम 3 साल उसका वो रहता है, ड्यूरेबिलिटी रहता है, जो भी रहता है 3 साल से ज़्यादा एक मोबाइल नहीं चलता। लेकिन हम लोग को मोबाइल भत्ता मिले पता नहीं कितने साल हो गए हैं, करीब मेरे ख्याल से 7-8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मोबाइल भत्ता मिले। और नेट की जो सुविधा है वो आज तक नहीं मिली है हमको। नेट की सुविधा, मोबाइल की सुविधा, बीच बीच में पीएम किसान के लिए KYC भी करना पड़ता है, जो मोबाइल से नहीं हो पाता, स्क्रीन छोटा होने के कारण और बहुत सारी चीज़ों के कारण। उसके लिए लैपटॉप भी यूज़ करना पड़ता है। लैपटॉप हम अपने व्यय से करते हैं, 40 से 50 हज़ार का लैपटॉप आता है, उसको भी हम अपने व्यय से करते हैं। उसके लिए भी सुविधा होनी चाहिए। और पहले के जो भी थे तो उन लोग लैपटॉप का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अभी की जनरेशन जानती है तो वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम काम करने से मना कर रहे हैं। अगर हम काम करने से मना करते तो हम सीधे बोल देते कि हमारे पास ना लैपटॉप है ना हमारे पास मोबाइल है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमको संसाधन तो दीजिए कि हम उस चीज़ को सुचारू रूप से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, जिससे किसान भी जो है पूरा चीज़ का फ़ायदा उठा सके। फसल बीमा योजना जो है मुख्यतः हर चीज़ में उसमें इंटरनेट और जो संसाधन से जुड़ा हुआ चीज़ है। जो सबसे बड़ी योजना फसल बीमा है वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये दोनों योजनाएं जो है केंद्र शासित योजनाएं हैं, और दोनों योजनाओं के लिए हमको जो संसाधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तीनों संसाधनों की, एक चीज़ नहीं, हमको इंटरनेट भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए और लैपटॉप चाहिए। तभी ये तीनों चीज़ जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये दोनों योजनाएं सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में लागू हो ही नहीं सकती। कौन सा मोबाइल चाहिए आप लोगों को? अभी तो इंटरनेट में मैंने कल देखा कि बहुत सारे ऑफर आए हैं, उसमें जो भी मोबाइल सरकार हमको देना चाहे। कौन सा? एंड्रॉयड 15। एंड्रॉयड 15 या ये जो इसका एप्पल का आया है? एप्पल का नहीं चाहिए सर, क्योंकि एप्पल में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो वो सपोर्ट नहीं करता, वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लागू ही नहीं है एप्पल। हमको सिर्फ ऐसा मोबाइल चाहिए या अच्छा मोबाइल चाहिए जिससे हम किसानों का काम कर सके और सरकारी योजनाओं का उसमें पूरा इनपुट दे सके, उसमें जो भी फीड कर सकें, या फिर जो सरकारी योजनाओं का जो ऐप होता है। बहुत सारे फ़ोन के ऐसे वर्जन आते हैं जो सपोर्ट ही नहीं करते। हमको एप्पल दे दोगे आधे से ज़्यादा वर्जन तो उसमें सपोर्ट ही नहीं करता है, तो हमको एप्पल नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपना जायज़ मांग रहे हैं कि हमको एक अच्छा फ़ोन चाहिए जिससे हम अपना काम अच्छे से कर सकें। तो भाई डिमांड है कि लैपटॉप अच्छा मिल जाए, मोबाइल अच्छा मिल जाए, इंटरनेट कनेक्शन तो फास्ट चाहिए ही है। खैर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, भाई साहब बता रहे हैं, जी बताएं। ये जो 9 सूत्री मांग है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में आपको भी संक्षेप में जानकारी होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से भी इसको संक्षेप में जानकारी दे सकें। जो हमारा जो क्षेत्र है उसका परिसीमन के बारे में तो आप जान रहे होंगे। जैसे विधानसभा क्षेत्र है, चल पहले विधायक कहते थे, पहले विधायक कम थे, विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ, विधानसभा छोटे हो गए, विधायक बढ़ गए। जब हमारे नेता लोग जब छोटे छोटे क्षेत्रफल में नेता बन के आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं, तो हमारे क्षेत्रों का परिसीमन कब होगा? ये शासन से एक प्रश्न भी है। सन 1988 में जो परिसीमन हुआ था, जो हमारे क्षेत्र का विभाजन हुआ था, वो यथावत है और उस क्षेत्र में हम लोग अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। समिति जो हमारे अंतर्गत आती हैं, समितियों का जो क्षेत्रफल है उसको कम किया गया, किसानों को सुविधा दी गई। हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि किसानों को सुविधा मिले, तो हमको भी क्या है, शासन को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। अभी आप जान रहे होंगे, अभी आपने जैसे कवरेज लिया है तो पटवारियों का भी आपने कवरेज लिया होगा। पटवारियों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ। 2018 में शासन ने एक आदेश निकाला जिसमें क्या है, जो शहरी क्षेत्र है उसमें वार्ड वार जो है एक पटवारी वार्ड के लिए रहेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में 2 पंचायत के लिए एक हल्का पटवारी रहेगा। तो उसमें पटवारियों का जो क्षेत्र है वो परिसीमन हो गया, तो उनका कार्य क्षेत्र जो है वो छोटा हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसमें और कार्य क्षेत्र छोटा हो गया, लेकिन उसका कार्य वर्किंग जो एरिया है वो तो बड़ा था, तो वो 2 क्षेत्र बन गए। उनको अतिरिक्त क्षेत्र का भत्ता मिलना चालू हो गया, जिसके लिए वो मांग किया उसको अतिरिक्त क्षेत्र का भत्ता मिलना लग गया ना। तो हमको हमारा जो पुराना क्षेत्र है उसका परिसीमन हुआ है और उसके अलावा अतिरिक्त क्षेत्र है। चूँकि क्या है, शासन स्तर पे हमारे विभाग में अभी भी जो नियुक्तियां हैं वो लंबित हैं,
और नियुक्तियां जो लंबित है उस कारण से क्या है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ा हुआ है। कई हमारे साथी ऐसे हैं जो दो क्षेत्र, 3 क्षेत्र या 4 क्षेत्र के भी प्रभारी हैं, उनको भी अतिरिक्त कार्य क्षेत्र भत्ता नहीं दिया जाता, ये भी हमारे मांगों में है। उसके अलावा जो परिसीमन है वो महत्वपूर्ण मांग है। परिसीमन होने से क्या होगा, जो हमारे कार्य क्षेत्र है वो हम कार्यकुशलता से करेंगे उस कार्य को। और कृषि विभाग जो हमारा इंटेंसिटी है, जो हमारे कृषक भाई लोग हैं, उनको हम तकनीकी जानकारी दे पाएंगे और साथ ही साथ उनके जो उत्पादकता है उसमें और वृद्धि करेंगे। और ये एक आपको भी, आपके माध्यम से भी शासन को भी एक मैसेज जाना चाहिए। अभी वर्तमान में शासन कितना क्विंटल खरीदी कर रही है किसान से, धान की खरीदी कर रही है। हमारा जो राज्य है वो धान का कटोरा है, तो धान के कटोरे में जो है हमारे पास में पहले जो पुराने जो शासन में जो पुरानी सरकार थी उन्होंने क्या था 15 कुंटल तक की लिमिट तय की थी। चूँकि क्या हमारा जो कृषक भाई है वो कृषक भाई 15 कुंटल से ज़्यादा उपज ले रहा था, और ये उपज जो बढ़ा है वो भी हमारे तकनीकी जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हम लोगों ने वहाँ पे फील्ड में इम्प्लीमेंट किया, इसके कारण जो उनका जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा, तो उसको भी शासन ने वो किया, मतलब अडॉप्ट किया, और उसके बाद वो 21 कुंटल लागू किया। तो जब वो किसान भाई जो हमारे तकनीकी जो हस्तक्षेप है उसमें उसके कारण जो उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई, तो शासन को भी इस चीज़ पे ज़रूर अमल करना चाहिए, गौर करना चाहिए। और हमारे जो कार्य क्षेत्र है उसका परिसीमन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी मुख्य बिंदु मानते हुए उसको करना चाहिए। और साथ ही साथ अतिरिक्त कार्य क्षेत्र का जो भत्ता है उसको भी देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही पटवारी जो साहब लोग हैं उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया था अपने लिए, अपने संसाधन भत्ते की मांग के लिए, और शासन ने बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको महत्वपूर्ण बताते हुए कि बैकबोन ऑफ आवर डिपार्टमेंट, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके लिए जो है संसाधन भत्ता जो है उनके लिए लागू किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जो कृषि स्नातक संघ के द्वारा जो जायज़ मांगे हैं उनका भी मतलब संज्ञान में ले और उसको भी जो है जल्द से जल्द लागू करें, जिससे क्या है हमारे जो कार्य क्षेत्र में हमारा जो कार्य जो प्रणाली है वो ज़्यादा अच्छे से उभर के आ सके और हम लोग अच्छे से कार्य कर सके। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि जैसे कि विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होता है तो वो तो आबादी बढ़ जाती है, तो वोटर बढ़ जाते हैं, इसलिए होता है। तो आपके यहाँ ऐसी क्या चीज़ बढ़ जाती, खेत बढ़ जाते हैं या किसान बढ़ जाते हैं क्या? सन 2005 में शासन का ही आदेश है, राज्य शासन का ही आदेश है सन 2005 में, उसमें साफ साफ लिखा गया, बिंदुवार उसमें उल्लेखित है, उसमें 1000 कृषक के पीछे 1 आरईओ का नियुक्ति का प्रावधान है। अब 1000 कृषक अगर आप जाएंगे कहीं पे भी देखना चाहेंगे तो अभी तो शहरी क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा जो मेन काम है वो कृषि जो कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। तो 1000 कृषक के पीछे 1 आरईओ का परिसीमन है। अब मैं अगर मेरा अगर मैं कैलकुलेशन में बताऊं तो अभी मेरे पास में जो मेरे कार्य क्षेत्र में है अप्रॉक्सीमेटली 2200 कृषक मेरे जो है पंजीकृत कृषक हैं। मतलब ओवरलोड है। हाँ, यस, ये क्या है, परिसीमन नहीं होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है और आगे ये समस्या आगे भी रहेगी। तो शासन से भी एक मतलब एक निवेदन रहेगा, और चूँकि ये आदेश जो 2005 से लागू हुआ है और वर्तमान में 2025 चल रहा है, हम लोग जो है 25वां वर्ष जो हमारे प्रदेश के बनने का हम लोग एक गौरव मान रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय कृषि मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि हमारे कृषि स्नातक संघ की जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उसको भी गंभीरता से लेवें और सभी के लिए जो है एक अच्छा सा एक प्रपोजल लेके आए, ताकि क्या है हम भी, क्योंकि क्या है हम लोगों ने बहुत सॉफ्ट प्रोटेस्ट किया है। हम शासन के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम शासकीय कर्मचारी हैं, लेकिन क्या है हमको अपनी बातें रखनी है, तो हमको अपनी बातें रखने के लिए हम अपने लिए अपने अधिकार से हम पीछे नहीं हटने वाले। ठीक, धन्यवाद। पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अब कृषि विस्तार अधिकारी भी जो है आंदोलन की राह पर हैं और अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज इन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। आने वाले समय में अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो एक बड़ा आंदोलन कृषि विस्तार अधिकारियों की ओर से भी दिखाई दे सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।